हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने एक मिरर चूज किया है जो कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बारे में हम सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है वो किस टाइप का होता है। मान लीजिए हमने एक मिरर लिया है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके किस भाग पर पॉलिश होगी और किस भाग पर जो रे है वो आके इंसिडेंट होगी और वहां से रिफ्लेक्ट होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने एक मिरर लिया है, इसके बाहरी भाग पर पॉलिश की हुई है और इसके जो इंटरनल भाग है, इंटरनल जो पार्ट है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से आके रे इंसिडेंट होगी और रे इंसिडेंट होके इसी से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो आपने समझ लिया है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बाहरी भाग पे जो उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश होगी और जो अंदर वाला भाग है उस पर आकर कोई रे इंसिडेंट होगी। तो ये जो मिरर है वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो बेसिक चीजें हमने इसकी जान ली है। अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन किस वजह से होता है। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा या फिर हमने उसको फोकस पर रखा या फिर हम बात कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसको प्लेस किया जा रहा है या फिर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट हम कंडीशन लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में या फिर बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे और फर्स्ट कंडीशन लेने के पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इमेज फॉर्मेशन जो है उसका जो रे डायग्राम बनता है कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर क्या हो, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ये जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसकी इमेज बन रही है और दोनों का साइज कैसा है, सेम है। और बात क्या आती है, ये जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये सीधा है और जो इमेज इसकी मिल रही है हमें वो कैसी है, वो उल्टी इमेज हमको मिल रही है। तो कुछ इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये पैकेट है, इस पैकेट में मिरर है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन बात आती है कि कितनी फोकल लेंथ का है। यहाँ पर फोकल लेंथ आपको दिख रही है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का हम एक फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर लेते हैं। अब मिरर होल्डर, यानी मिरर को हम कहां पर प्लेस कर रहे हैं, कहां पर उसको होल्ड रख रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिएगा एक मिरर होल्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक हमने स्क्रीन को सेट किया है। यहाँ पर आप कोई पेपर चार्ट या कोई कपड़े का यूज कर सकते हैं और एक स्क्रीन तैयार करेंगे कुछ इस तरह की, जिस पर हमें इमेज को बनते हुए देखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस मिरर ऑन होल्डर। जो हमने मिरर लिया है 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का, उसको हम प्लेस कर देंगे इस होल्डर पर। अब देखिए, हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसके पहले हमें कुछ अरेंजमेंट्स चाहिए। अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कॉनकेव मिरर लिया और कॉनकेव मिरर के बाहरी भाग पे पॉलिश होती है, इसके अंदर वाले भाग पर कोई भी रे आके इंसिडेंट होती है और वहीं से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके पोल की। ये जो आपको मिड पॉइंट इसका दिख रहा है, जहां से इसकी मेन एक्सिस जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यानी कि इस पी पॉइंट पर हमें क्या रखना है, एक होल्डर रखना है, मिरर होल्डर, जिसके अंदर हमने कॉनकेव मिरर को फिक्स किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस की, यानी इसका फोकस पॉइंट मान लीजिए कैपिटल F से हमने डिनोट किया है, ये फोकस पॉइंट रहेगा। फोकल लेंथ पोल से कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हम इसके बीच में कितनी डिस्टेंस रखने वाले हैं, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखने वाले हैं। यानी पोल से 10 सेंटीमीटर लेके आपको फोकस पॉइंट सेट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी पॉइंट की। ये सी पॉइंट क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने पढ़ा होगा, इसका एक एक्सप्रेशन होता है 2F = C।
यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे r लिख लीजिए। r क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ की, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब इससे 10 सेंटीमीटर और हम आगे चलते हैं तब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से वापस हम 10 सेंटीमीटर लेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यानी एक लाइन यहाँ बनाई है, एक लाइन ये बनाई है और थर्ड लाइन हमने ये बनाई है। पोल से 10 सेंटीमीटर पर हमने लिया है फोकस और फोकस से 10 सेंटीमीटर पर हम क्या लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से हमने 3 लाइन ड्रॉ की है और इसी पर ही हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? डिपेंड करता है कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो क्या है, क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस द मिरर एट P। इस पोल पर हमको क्या करना है? इस मिरर को प्लेस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो किसको लेकर है? जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है। वो डिस्टेंस कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे तो नहीं रख सकते, तो हम उसको कहाँ रखेंगे? थोड़ी सी लार्ज डिस्टेंस लेके हम चार्ट पेपर बिछा के और उसको उस पर प्लेस कर देंगे। देखिए किस तरह से, आपको बहुत अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट में कंप्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया गया है और देखने से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया है, इस पोल पर इस मिरर होल्डर को फिक्स किया है। मिरर के पोल पर आपको देखो इस तरह से आपको इसको देखना है। हमने क्या लिया, यहाँ पर स्क्रीन ली है और स्क्रीन को हम आगे पीछे करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर किस डिस्टेंस पर हमें इमेज मिल रही है। हमने बात की कि जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसको हमने इन्फिनिटी पर रखा है, यानी लार्ज डिस्टेंस पे रखा है। अब वो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वहां पे हमने कंसिडर किया कि इन्फिनिटी पर हम इसको प्लेस कर रहे हैं, लेकिन सी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर। मान लो ये हमने एक चार्ट यहाँ पर बिछाया है, इस चार्ट के एंडिंग पॉइंट पे आप इसको प्लेस कर दीजिएगा। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को तो हमने प्लेस कर दिया है, लेकिन हमें इमेज कहाँ मिलेगी? वो किससे पता चलेगा? जब ये स्क्रीन जो है उसको हम आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हमें उस इमेज का पता नहीं चला, यानी इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन उसका नहीं हुआ है। हमने उसको बैक साइड लिया और बैक साइड लेके हमने फोकस पर जैसे ही हम उसको लेकर आए, यहाँ पर एक इमेज उसकी मिल गई है। यानी जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ मिली? हमें इस स्क्रीन पर मिल गई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो स्क्रीन है जिस पर हमें इमेज मिली है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, यानी कि हमें एग्जैक्ट फोकस पर क्या मिलेगा? इसकी इमेज मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज हमें कहाँ पर मिलती है? इमेज हमें मिलेगी फोकस पॉइंट पर। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पॉइंट पर रखा जाए तो इमेज कहाँ मिलेगी? हमें इन्फिनिटी पर मिलती है। अब देखिए डार्क रूम में ये जो इमेज है वो किस तरह की दिखेगी। डार्क रूम की हम बात करें, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है जो कि हमने इन्फिनिटी पर कंसिडर किया है, तो इमेज फॉर्मेशन जो स्क्रीन पर हमें इमेज दिखती है वो कुछ इस तरह की आपको दिखेगी अगर आप डार्क रूम की बात कर रहे हो। अब देखिए इसका रेट डायग्राम देख लेते हैं। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि कहां है? इन्फिनिटी पर है। नेक्स्ट यहां से दो रेज आती है और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर मान लीजिए दोनों रेज आपस में मिल जाती है, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? इसका फोकस पॉइंट है। और ये जो डिस्टेंस होगी पोल से वो क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने बात की कि जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया हमें इमेज मिलती है किस पे? फोकस पे। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया है
और रे डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा, दो रेज आती है, इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट अगर होगी तो दोनों रे जो है वो फोकस पॉइंट पर मिलती है। अब हम इसकी नेचर की बात करते हैं, तो ये जो इमेज है वो आपको रियल मिलती है। और इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सीधा है तो इसका उल्टा इमेज जो है वो आपको यहां पर मिलेगी। साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी साइज बहुत छोटा मिलेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज इमेज का होगा। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन आपको मिलती है फोकस पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे, इंफिनिटी पर लेंगे, तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज आपको मिलेगी फोकस पर। तो इसकी कंप्लीट स्टडी हमने कर ली है। केस 2 लेते हैं हम, और हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके आगे हम सेट करेंगे, यानी कि इंफिनिटी एंड सी के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो सी एंड एफ यानी फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें इमेज मिलेगी। और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप किस तरह देखोगे, देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है जो कि पोल पर सेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की जो कि सी के आगे है और इंफिनिटी के पहले है, यानी सी एंड इंफिनिटी के पहले अगर हम इसको सेट करें किसी ऑब्जेक्ट को तो इमेज फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्क्रीन पर जो इमेज है वो कहाँ मिलती है, तो इस स्क्रीन को हम आगे पीछे लेकर आते हैं इस कंप्लीट डिस्टेंस पर, यानी कि जहां हमने ये मिरर सेट किया है और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में हम स्क्रीन को खिसकाते हैं। जहां पर हमें इसमें इमेज दिख जाती है वहीं पर स्क्रीन को रोक देते हैं। और क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्क्रीन कहाँ रुकी हुई है, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी कि मैंने आपको कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, हमें इमेज मिलेगी यहाँ पर। अगर इसकी ऑपोजिट हम कंडीशन की बात करें, अगर इमेज की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, यानी एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तो इमेज मिलती है यहाँ, यानी बियॉन्ड सी हमें इमेज फॉर्मेट मिलेगा। अब देखिए इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सी, यानी इंफिनिटी एंड सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें कहाँ मिलेगी, फोकस एंड सी के बीच में यहाँ मिलेगी। अब अगर हम डार्क रूम की बात करें तो डार्क रूम में ये इमेज कुछ इस तरह की आपको दिखती है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यहां से एक रे इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। नेक्स्ट एक जाती है यहां पर और दूसरी यहां से इंसिडेंट होके कहां निकलेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दोनों रेज जहां पर मिलेगी वहां पर आपको एक इमेज मिलेगी। अब इसके नेचर की बात करें, ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड इमेज है। ये अपने पास सीधा ऑब्जेक्ट है, इसका उल्टा जो है वो हमें यहाँ पर इमेज मिलती है। साइज डिमिनिश्ड, ये भी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली साइज इसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में ये हमें इमेज मिलती है। नेक्स्ट केस हम लेते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है तो उसके लिए हम बात करेंगे कंडीशंस क्या रहेगी। देखिए यहां हमने ऑब्जेक्ट को सेट किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, और साथ ही हम इस स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे सी एंड पी के बीच में। तो क्या होगा कि इस पर इमेज कब मिलेगी, जब ये खुद स्क्रीन किस पर आ जाएगी, सी पॉइंट पर आ जाएगी। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जब आप खुद करके देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। और यहाँ सी की बात करें, सी पर ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है, सी पर ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड इमेज सी पर हमें मिलते हैं। देखिए इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज आपको देखो दिख रही होगी, इस फ्लेम से आपको पता चल रहा होगा कि इमेज कैसी बन रही है।
और इसी से ही हम रे डायग्राम बनाते हैं। सी पर ही दोनों है, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पर हमारे पास इमेज मिल गई है। डार्क रूम की बात करें तो डार्क रूम में हमें इमेज कुछ इस तरह की दिखेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। अब देखिए इसका रे डायग्राम हम देख लेते हैं। ये जब इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया था तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने सी वाली ही कंडीशन ली थी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसी पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहां पर हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा है कि इमेज भी कुछ इसी साइज की है। हमने रे जो है, देखो यहां से एक रे आती है, इंसिडेंट होती है और फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकेंड वाली रे जो है वो फोकस से ही निकलती है और रिफ्लेक्ट होके इस तरह से यहाँ पर दोनों रेस एक दूसरे पर इंटरसेक्ट होती है। जहां पर ये एक दूसरे को काटती है वहीं पर ही आपको इमेज मिलेगी। नेचर, साइज एंड पोजीशन, ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं रे डायग्राम के साथ। तो नेचर इसका कैसा है, इसका नेचर है रियल इमेज बनती है। इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अपने पास सीधा है, इसका उल्टा हमें इमेज मिलती है। साइज कैसा है, सेम साइज है। पोजीशन कहाँ पे है, सी पर है, सी पर ही ऑब्जेक्ट लिया, सी पर ही हमें इमेज मिलती है। केस 4 हम स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब देखिए हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था, मैंने आपको बताया कि अगर सी एंड इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, सी एंड इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो एफ एंड सी के बीच में इमेज बनेगी। उसी अकॉर्डिंग आपको इसकी सेकंड या अपोजिट कंडीशन क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है कि अगर सी एंड एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड द सी, यानी सी एंड इंफिनिटी के बीच में। अब हमने कौन सी कंडीशन ली है, उसके जस्ट ऑपोजिट कंडीशन ली है। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, यहां पर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है एफ एंड सी के बीच में। अब इमेज फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो, सी एंड इंफिनिटी मान लो यहां हमने कंसीडर कर लिया इंफिनिटी, तो सी एंड एफ इंफिनिटी के बीच में आपको इस स्क्रीन पे यहां पर इमेज दिख रही होगी। तो इमेज फॉर्मेशन आपका सी एंड इंफिनिटी के बीच में होता है अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हैं, एफ एंड सी के बीच में ले रहे हैं। आपको इन डायग्राम्स की हेल्प से काफी अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, आपको क्लियर इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम डार्क रूम में इसको देखें तो डार्क रूम में किस तरह से इमेज दिखेगी, आपको बहुत ही क्लियर इमेज आपको दिखती है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि एफ एंड सी के बीच में है, सी एंड इंफिनिटी के बीच में इस इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। और आपको डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट अगर करें तो बहुत ही क्लियर आपको इमेज दिखेगी। अब डार्क रूम में आप इमेज को और अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। देखिए रे डायग्राम्स, अब हम इसका रे डायग्राम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी एंड एफ के बीच में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ से कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट हुई, फोकस से निकलती है, नेक्स्ट पोल पर जाती है और यहाँ से निकलेगी। दोनों रे जहां पर एक दूसरे को कट करती है वहां पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको डायग्राम में इजीली दिख रहा होगा, जो हमने फ्लेम देखी उसमें भी आप देख सकते हो, ये फ्लेम जो है वो इस ऑब्जेक्ट की फ्लेम से काफी बड़ी है। तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि इसकी इमेज जो है वो रे डायग्राम में कैसी बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी चाहिए। अब इसकी नेचर, साइज एंड पोजीशन की बात करेंगे। नेचर कैसा है, रियल नेचर है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी है, और साथ ही साइज कैसा है, एनलार्ज्ड। अभी तक हम पढ़ते आए हैं डिमिनिश्ड, यानी अभी तक की कंडीशन में जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से कम मिला है, लेकिन इस कंडीशन में जिसमें हमने एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो इस कंडीशन में हमें साइज जो है इमेज का वो कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा मिलेगा। पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें एफ एंड सी के बीच में तो सी एंड इंफिनिटी के बीच में हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है।
नेक्स्ट फिफ्थ केस की हम बात करें, ऑब्जेक्ट हमने रखा है कहाँ पर, एफ पर, यानी फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें। हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या लिया था, हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज हमें कहाँ मिली थी, इमेज हमें मिली थी फोकस पे। तो इसके जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हम बात कर रहे हैं अभी, यानी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एफ पर और इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। तो देखते हैं ये कंडीशन। देखिए हमने प्लेस कर दिया है ये ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर। अब क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये पोल पर हमारे पास मिरर है, फोकस पर हमने, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है सी, यानी इमेज इज फॉर्म्ड वेरी फार एट इंफिनिटी। ये तो हमने क्या किया, एक तरह से कंसिडर करते हैं, लेकिन इमेज जो है वो कहाँ मिलती है, सी एंड इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तब ये इमेज कैसी होगी, बहुत ही क्लियर होगी। अब इंफिनिटी तो एक तरह से कहने की बात है, इसको इंफिनिटी तक नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले ही हमें लार्ज डिस्टेंस पर यहां पर इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड वेरी फार एट इंफिनिटी, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हमें ये इमेज मिलती है। कुछ इस तरह की आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी लाइट इसमें दिख रही है, डार्क रूम में देखने पर आपको क्लियर इमेज इसकी दिखेगी। अब देखिए इसकी रे डायग्राम हम बात करते हैं। रे डायग्राम क्या होगा, देखो फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को सेट किया है, यहां से एक लाइट, एक रे जो है वो क्या होगी, इंसिडेंट होगी और यहाँ फोकस से निकलेगी, दूसरी रे पोल से आएगी और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। अब एकदम से पैरेलल नहीं है, ये कहीं न कहीं जाके इस इमेज में आपको दिख रहा है काफी पैरेलल दिखाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर जितना गैप आपको दिख रहा है उतना गैप यहाँ पे नहीं है, यानी ये जो गैप है कम हो गया है। अब यहाँ बनाने को तो हमने डायग्राम बना दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे जाके एक दूसरे पर मिलती है और बहुत बड़ा डायग्राम इसका हमें मिलेगा, यानी इमेज फॉर्मेशन के बाद जो इमेज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी साइज में होगी। यानी कि नेचर की हम बात करें तो नेचर इसका कैसा रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पर सीधी है ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज आपको मिलेगी वो कैसी है, वो उल्टी इमेज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों पैरेलल लाइन जा रही है, मतलब इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे, पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं मिलती है। यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये एक दूसरे से मिल जाएगी। जहाँ पर मिलेगी वहीं पर ही हम क्या करते हैं, इमेज को देख पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये रे डायग्राम बनाना है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ हम इस तरह से इसको, इमेज को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, यानी अगर हम पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। हमने क्या किया है, पोल पर इस मिरर को तो सेट किया है, साथ ही फोकस एंड पोल के बीच में अब हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यानी कि ये बहुत ही पास है किसके, कॉनकेव मिरर के। अब इस कंडीशन में हम अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन कैसा मिलेगा। देखिए स्क्रीन को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, यानी जितनी लार्ज डिस्टेंस तक हम ले जा सकते थे वहां तक लेके जाएंगे, फिर भी हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलता है नो इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर हमें कोई भी इमेज नहीं मिलती है। तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, यानी कि ये जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कंडीशंस से। यहाँ पर देखिए डार्क रूम में अगर हम देखें, हो सकता था कि हमें लाइटनिंग में कुछ इमेज दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन डार्क रूम में देखने पर भी हमें क्या मिलता है, हमें कोई भी इमेज नहीं मिलती है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। बट एक कंडीशन होगी, देखो यहाँ पर अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन इनसाइड द मिरर। अगर हम मिरर में देखें
इसके बहुत ही पास में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ स्क्रीन है, स्क्रीन पर हमें कोई भी इमेज नहीं मिली है, लेकिन हम कॉनकेव मिरर के अंदर देखें तो मिरर के अंदर क्या होगा, अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन इनसाइड द मिरर। मिरर के इनसाइड हम एक वर्चुअल इमेज जरूर देख सकते हैं, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होगी। स्क्रीन पर डार्क रूम में देखने पर भी हमें कोई भी इमेज नहीं दिखाई दी, यानी कि ये जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है ये हमें देखना था। हमने क्या किया, इस मिरर में हमने देखा, इस मिरर में देखने पर हमें एक इमेज मिली, लेकिन वो कैसी है, वो वर्चुअल इमेज है। अब देखिए डार्क रूम में यहाँ पर हम देखेंगे तो वर्चुअल इमेज इनसाइड मिरर, आपको बहुत ही क्लियर इमेज में दिख पाएगी ऑब्जेक्ट की। अब आपको बनाना है यहाँ पे रे डायग्राम। तो जो रे डायग्राम है वो कहाँ बनेगा, देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, इसके इस पार्ट पर पॉलिश्ड है और यहाँ से मेन एक्सिस जा रही है, ये हमारे पास पोल है, यहाँ हमने फोकस सेट किया है और फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इससे डबल डिस्टेंस पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कहाँ पर, F एंड P यानी पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में। तो यहाँ से इमेज इंसिडेंट होगी और कहाँ निकलेगी, ये निकल जाएगी फोकस से। ये कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकल जाएगी। नेक्स्ट इमेज जाएगी पोल पर और पोल से आगे की तरफ इस तरह निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ आपको इस इमेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब रे डायग्राम हम इसमें बनाते हैं तो सबसे पहले एक रे इंसिडेंट होती है कहाँ पे, कॉनकेव मिरर पे, और फोकस से निकल जाती है। दूसरी पोल पर गई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों रेज आगे के डायरेक्शन में ये जो वे है वो ब्रॉड बनाती जाएगी, यानी ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी, बल्कि इनकी बीच का जो गैप है वो हमेशा लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन हम बात करें, अगर इन दोनों लाइंस को हम पीछे की तरफ मोड़ें, यानी एक डॉटेड लाइन हम बनाएं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ एक डायग्राम मिलेगा, यहाँ एक हमें इमेज मिलेगी। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए बिहाइंड द मिरर हमें एक इमेज मिलती है, और वो भी कैसी, हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी, एनलार्ज मिलेगी, और कैसी रहती है, इरेक्टेड रहती है। यानी कि जैसा हमने मैन एक्सिस पे क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, सीधा है, और यहाँ भी हमें इमेज कैसी मिलेगी, सीधी मिलेगी। अगर इसकी हम नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है इसका वर्चुअल नेचर है, यानी जो इमेज हमें मिलेगी वो वर्चुअल इमेज मिलेगी। साथ ही कैसी है, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी है, इरेक्टेड है, इरेक्टेड इमेज हमें मिलेगी। नेक्स्ट हम अगर साइज की बात करें तो साइज इसमें कैसा है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है इमेज का, तो हम क्या बोल देंगे, एनलार्ज साइज इसका रहेगा। नेक्स्ट हम पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पर प्लेस्ड है, ये कहाँ पर प्लेस्ड है, देखिए हमें स्क्रीन पर इसकी कोई भी इमेज नहीं मिलती है। जब हम कॉनकेव मिरर में इसकी इमेज देखना चाहते हैं तो वहाँ हमें एक इमेज मिलेगी, वो कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज है, और बिहाइंड द मिरर हमें इमेज मिलेगी। तो इसकी पोजीशन हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको रे डायग्राम के साथ लिखने हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है रे डायग्राम्स बनाने की। यहाँ पर फोकस से एक लाइन निकलती है और दूसरी रे निकलती है पोल पर इंसिडेंट होके, और फिर एक निकलती है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम पीछे इसको मोड़ना चाहें तो पीछे मुड़ के ये दोनों रेज एक पॉइंट पर काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर एक इमेज फॉर्मेट होगी। और इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि हमने स्क्रीन पर देखा कोई इमेज हमें नहीं मिली। लेकिन अगर हम बात करें मिरर में देखने पर, तो मिरर में देखने पर हमें एक इमेज इसकी मिल रही है, तो ये होगी बिहाइंड द मिरर, इसकी पोजीशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट कंडीशन कौन सी ली, हमने इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को सेट किया। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को सेट करने पर हमें फोकस पर इसकी इमेज मिलेगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ऑपोजिट कंडीशन की। अगर हम फोकस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हमें इंफिनिटी पर उसकी इमेज मिलती है। थर्ड कंडीशन हम लेंगे, अगर सी पॉइंट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे तो हमें सी पर ही यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हमें इमेज मिलेगी। फोर्थ कंडीशन की बात करें, अगर हम फोकस पॉइंट एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट को हम सेट कर रहे हैं तो बियॉन्ड सी या फिर सी एंड इंफिनिटी के बीच में हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। इसकी जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हमें लिखनी है, अगर सी एंड इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, एफ एंड सी के बीच में मिलेगी। तो ये हमने 5 कंडीशंस की बात की। 6th कंडीशन हमारी क्या है कि अगर पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है, कंपैरेटिवली हमने पढ़ लिया है। तो ये 6 कंडीशंस हैं और इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ईजी है और आप घर पे भी इसको सेट करके और कर सकते हैं। सारे के सारे आप जितने भी यहाँ पर स्टडी हुई है वो सारी स्टडी आप खुद करके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।